तो हम लोगों का पहला स्टे आज नारकंडा में होने वाला था। तो चलते-चलते हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना एक बहुत फ़ेमस जगह है तत्तापानी जो जहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो आज वहाँ रुका जाए। तो हम लोगों ने अपना थोड़ा-सा पाथ बदल लिया और ये अगर आप देखेंगे तो ये तत्तापानी राइट ऑन द राइट आप देख सकते हैं यहाँ पे और वी वर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे जो हमारे साथ हुआ, हमें लगा कि टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हुई हैं। चलिए देखते हैं आगे कि हुआ क्या एग्ज़ैक्टली। हमारा जो पॉइंट है यहाँ भी आपको बोलेंगे लास्ट पॉइंट एरिया आगे बीच भी है आगे। अगर बीच पे जाना है आपने गाड़ी चले जाएगा, वाटर एक्टिविटीज वहाँ से होता है। हमारी पॉइंट जो आगे बीच एरिया के पास है, हाँ सीधे आगे जाना है आपने 50 मीटर आगे सीधा। अभी हम लोग ये सोच के आए थे तत्तापानी जो ये यहाँ पे जगह है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स किसी टाइम होते थे। तो यहाँ पता चला कि रिसेंटली यहाँ एक डैम बना है जिसकी वजह से ये जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो अगर किसी को आना हो तो यहाँ सिर्फ वाटर गेम्स रह गई हैं और स्कीइंग होती है, मोटर बोट है। थोड़ा सा है तो कॉस्टली अफेयर बट अगर हॉट स्प्रिंग्स के लिए आ रहे हैं तो दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम लोग ये हॉट वाटर स्प्रिंग से नारकंडा वाली रोड हमने पकड़ ली थी, नहीं निकलेगी। देखो, एक तो हॉट वाटर स्प्रिंग पे गए, वहां पे हमें हॉट वाटर नहीं मिला। अब हम नारकंडा के लिए रोड ढूंढ रहे हैं, तो सब लोग हमें रामपुर के लिए रोड बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप गलत आ गए। तो कोई बात नहीं, अपन ने कौन सी होटल बुकिंग करा रखी है, देखी जाएगी। क्यों भाई? और पूरी रोड आगे लग रहा है बारिश भी शुरू हो गई है। अगर आप देखिए जरा, काला बादल है बिल्कुल। वेल तत्तापानी जाना हम लोगों की पहली गलती थी, लेकिन इस आगे की जर्नी में हमें क्या पता था कि ये जो रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोगों का दूसरी बड़ी गलती थी। ये रूट था तत्तापानी टू बिट्ठल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि ये बहुत सारे अंदर छोटे छोटे विलेजेस से होके जाने वाला रास्ता था। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये रूट लें। उसका रीज़न जो है वो ये है कि पहली चीज़ यहाँ पे बहुत लो ट्रैफिक डेंसिटी है। अगर आप देखोगे तो बहुत किलोमीटर तक ना कोई गाड़ी हमें आती दिखी ना ही जाती हुई दिखी। तो पहली चीज़ ये है कि ये टोटल डिस्टेंस जो है 62 किलोमीटर्स का था, जिसको टोटल कवर करने के लिए हमें टाइम लगा 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स और एक्सट्रीमली डेंजरस रोड थी। जहाँ पे मतलब कोई ट्रैफिक नहीं था। दूसरा लैंडस्लाइड एरिया भी था। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा इस रास्ते का। मैंने ये रास्ता आप देख भी सकेंगे इस जगह को। दूसरा ये है कि अगर आपकी कार कहीं इस रास्ते पे ब्रेक डाउन होती है तो 60 किलोमीटर्स तक कोई भी शॉप नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि ये अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये एक ही रोड है जो 62 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती है। आगे जाके रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये नारकंडा के रास्ते में हम रास्ता एक्चुअली भूल गए हैं। ये पतली सी सड़क, रामपुर कोई जगह है, उसमें रास्ते में चल रहे हैं हम लोग। अभी नारकंडा यहाँ से 2 घंटा दूर है और स्टिल आप देखिए रास्ता भूल गए, लेकिन इतनी सुंदर नदी आई है। ऐसा रूट तो मुझे लग रहा है मनाली में भी कहीं नहीं दिखा हम लोगों को। इसके बाद हम लोग किन्नौर रीजन के अंदर एंटर करके, जहाँ पे पहाड़ों को काट काट के रोड्स बनाई गई थी,
ये आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये पहाड़ को काटा हुआ है फ़िलहाल। और इसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो किन्नौर में अभी भी जो मॉनसून्स का इफ़ेक्ट था वो क्लियरली विजिबल था। अगर आप देखेंगे ये पतली सी रोड है और लेफ़्ट में खाई है और रोड का काम यहाँ चल रहा है। और ये अगर आप देखेंगे रॉक स्मूदनिंग का काम चल रहा है, जहाँ पे 3 लोग ऊपर चढ़ के रॉक्स को गिरने से रोक रहे हैं। और आगे देखिए कि जो मॉनसून्स का इफ़ेक्ट था वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक था रोड्स की हालत देखते हुए। सांगला रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। तो सांगला में जिस होटल में रुके हैं, हमने यहाँ से चितकुल जाना है और सर ने बोला है कि चितकुल में टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। पूछ रहे थे आप इक्विप्ड हैं कि नहीं, सो लेट्स सी। अभी वो हमें एप्पल ऑर्चिड्स दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए इनका जो होटल है, होटल सांगला मेंशन के नाम से। सो लेट्स गो। ये देखिए, और सबने बोला ये जो नीचे गिरे हुए एप्पल्स होते हैं ये जैम वगैरह में यूज होते हैं। ये देखिए आप एप्पल्स, और ये देखिए, अच्छा ये वाले एप्पल्स क्या हुआ सर? तो ये वाले एप्पल्स ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, ये देखिए मतलब बिल्कुल रेड कलर के एप्पल्स। सबसे पहले ये आपका अभी हम लोग सांगला पहुंचे हुए हैं, खाना खाने के लिए रुके हैं। तो इसके बाद हमने जाना है चितकुल, और चितकुल में जो ठंड है हमें ये नहीं पता कि हम लोग उसके लिए रेडी भी हैं कि नहीं। ऑल्दो अपनी तरफ से तो तैयारी करके आए हैं, बट यहाँ जिस हिसाब से हवा चल रही है और टेम्परेचर बोला है कि -3 से -5 डिग्री तक नीचे जाएगा और हवा भी चल रही है। सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है। स्टे हमारा रूफटॉप टेंट में ही होगा। डर भी लग रहा है। लेट्स सी क्या रहेगा। और ये चितकुल सिर्फ 6 किलोमीटर्स रह गए यहाँ से। हम इस टाइम ये इंडो तिब्बतन फोर्स के अंडर ये एरिया आता है, इसको हम कर रहे हैं। एंड दिस ऑल स्टोन्स जो आप ये सारे देख रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा है मैन मेड मतलब हाँ, ये जो भी पिक्चरस व्यू है ये शायद मैन मेड है या नेचुरल है। एंड ये देखिए सामने इतना खूबसूरत रेंज आपको नजर आ रही है, बर्फ से ढके हुए पहाड़। रोड देखिए आप, ब्यूटीफुल। यहाँ आना कभी रोड, जब ड्राइविंग ठीक हो आपकी। हाँ, और आप में पेशेंस हो कि आप इतना Patience, लंबा हाँ। ड्राइव कर सकें। पेशेंस बहुत चाहिए। ब्यूटीफुल। पहुंच गए अब इंडिया के, लोग कहते हैं लास्ट विलेज, और यहाँ लिखा है इंडिया फर्स्ट विलेज चितकुल। और ठंडी बहुत ज़्यादा है। अब चितकुल पहुंच के हम लोगों ने सोचा कि नीचे बाय द साइड ऑफ रिवर अपने कैंप साइट ढूंढें, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पे सनसेट होने ही वाला था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो हम लोगों ने क्विकली अपनी थार से नीचे डिसेंड किया और कैंप साइट ढूंढा, और वहाँ पे हमने अपना नाइट कैंप सेटअप किया। और लेट्स सी आगे आप देखें क्या रहा, कैसा रहा।
भाई टाइम हुआ है अभी 6:30 PM। अरे हम चश्मे उतार के, मैं ऐसे चश्मा उतार के ऐसे रखने लगा, वो कहते हैं "ए, अभी नहीं सोना"। मैंने कहा क्यों नहीं सोना, टाइम अंधेरा देखा बाहर, कह रहे 6:30 हुए हैं। बाहर जाके देखो ऐसे लग रहा है ना बंदा, यहाँ बंदा छोड़ो ना कुत्ते की जात। मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, साथ में नदी बह रही है। बस थोड़ा एक दूसरे कैंप साइट पे कुछ फैमिलीज हैं, मतलब जो जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू। इस चीज़ के लिए हम लोग इतनी दूर चल के आए हैं, इतना खतरनाक रास्ता है, और इस टाइम टेंट के अंदर हम लोग हैं। और ये मेरे ख्याल से माइनस अभी 0 डिग्री सेल्सियस मुझे लगता है फ़िलहाल 0 होगा, और रात को पक्का -5 जाएगा। और ये टेंट के कितना ये कैपेबल है, आज इसकी वो भी चीज़ चेक हो जाएगी कि -3 -4 को चेक होगा। हमारे पास ये क्विल्ट है, और अंदर हमें स्लीपिंग बैग्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और लैंप हमने हमारे चार्ज है, टॉर्च है हम लोगों के पास, और 3 जने हैं इस टाइम टेंट में। और फ़िलहाल हवा तो नहीं आ रही है, कोजी होना भी शुरू हो गया रूम। सो लेट्स सी। अब गलती ये हो गई है कि आने से पहले कोई ना हमारे पास गेम है, अब 6:30 हुए हैं, सुबह 6:30 तक करेंगे क्या, वो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, हमने आज बहुत मुश्किल रास्ता ड्राइव किया है, इसलिए हम जल्दी सो जाएंगे। जल्दी सो जाएंगे। वो बेचारे जिनके यहाँ रुके हैं, वो उनसे पूछा तो वो कहते हैं हाँ जी आप ये टेंट लगा रहे हैं तो इसके भी टेंटिंग चार्जेस, ये पिचिंग चार्जेस जो होते हैं वो लेंगे। हमने पूछा कितने हैं जी, कहते हैं 500 रुपये। मैंने कहा हमने लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ गाड़ी पे ही लगता है। कहते गाड़ी पे लगता है। एक बंदा कहता है उसने शायद पी रखी होगी, कहता है हे मुझे दिखाओगे अब सुबह। मैंने कहा हाँ सुबह दिखाऊंगा। उसका मालिक भी कहता चल 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 दिखाओ। मतलब वो कहता मैंने तो पहली बार देखा ऐसा भी, ऐसे गाड़ी के ऊपर भी सो सकते हैं, मैं सुबह फ़ोटो खींच लूँ। मैंने कहा यार तूने जो खींचना है तू खींच लियो, अभी जाने दे ऊपर मेरे भाई। पता होता 6:30 मैं तो नीचे कैंप फायर करा लेता, ऊपर आए तो ये कह रहे हैं 6:30 हुए हैं। चलिए स्टे ट्यून्ड, सुबह का व्यू दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ पूरा पहाड़ से घिरे हुए हैं हम लोग, और साथ में एक बहुत ब्यूटीफुल नदी है जो एक्चुअली ग्रीन बसपा रिवर है। बसपा रिवर, हाँ। शायद मुश्किल है, शायद आप इस टाइम आवाज़ कैप्चर नहीं हो रही होगी इसमें, पर सुबह आपको ज़रूर उसका व्यू का उसका लेके चलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और ये देखिए हमारे 2 एस्किमोस चले आ रहे हैं, ठंड में इनकी हालत देखो कैसी हो रही है। अनन्या तो 4 लेयर्ड पैक है बिल्कुल। और कैसा रहा भाई आपका टेंट में सोने का एक्सपीरियंस? टेंट ना होता तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। सुबह उठे हैं तो फ्रॉस्ट जमी हुई थी टेंट की सरफेस के ऊपर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है इस टाइम। मुझे लग रहा है नेट यहाँ चल नहीं रहा है, 0 डिग्री से नीचे ही होगा टेम्परेचर इस टाइम। अभी तो फिर भी धूप निकल आई है। रात को एक बार 1:30 बजे हम लोगों की नींद खुली थी, थोड़ा सा ऐसे लगा तबीयत ख़राब हो रही है, इनफैक्ट तीनों की हो रही है। उसके बाद हिम्मत करके हम लोग सो गए और फिर बहुत अच्छी नींद आई। 1:30 बजे तक भी बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ये हम लोगों की कैंपिंग लोकेशन है। यहाँ दूर दूर तक इस टाइम ये कैंप्स आप देख रहे हैं, सब कैंप्स खाली पड़े हैं फ़िलहाल। ये हमारे गाड़ी के ऊपर जो रूफ टॉप टेंट लगा हुआ है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना चंडीगढ़ का सफ़र दोबारा शुरू किया। इस वीडियो में आप ये देख सकेंगे क्लियरली कि ये रोड की चौड़ाई कितनी है और कितना सेफ़ या अनसेफ हो सकता है इन जगहों पे ड्राइव करना, स्पेशली जब मानसून हो। सो जब भी यहाँ इस रोड पे ड्राइव करने आए तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करें। थैंक यू।